के गांधी मैदान से प्रशांत किशोर आज पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज बहुत कुछ बदलाव होने के कगार पर है। आज बिहार की नई इतिहास लिखी जाएगी और नया कुछ चेंज होने वाला है। जनसुराग की स्थापना दिवस में बहुत कुछ तैयारियां हैं और बहुत कुछ कलें लगाई जा रही है, लेकिन इन सब तैयारियों के पीछे कुछ मंसूबा है जो वो कहना चाहेंगे और कहते ही आ रहे हैं। चाहे वो कल के भाषण ले लो या पिछले कितने दिनों के भाषण ले लो, उसमें लालू के परिवार हो सबको तंज कस रहे हैं और साथ साथ नीतीश को भी नहीं छोड़ रहे हैं और एनडीए में भी घुस करके बीजेपी को भी वार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में कोई अच्छा शासक नहीं था, बिहार पूरी तरह से बर्बाद की कगारी पे था, लोग अच्छे शासन के इंतजार में थे। बस जनसुराग एक नया मौसम दिया है, एक नया माहौल क्रिएट किया है और नया कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किया है और बिहार की गौरव को लौटाने की कोशिश किया है। और इसी तरह से हम कुछ नया करने वाले हैं और बिहार में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। जिस तरह से अपर्णा यादव का जो फोटो है, फिगर है, बनाया गया है, कह रहे हैं कि ये बहू, खास करके लालू की बहू अपर्णा यादव जो जनसुराग में मिली हुई है, तो बड़ा एक पोस्टर से लगा हुआ है और पोस्टर में लिखा है जो बहू का नहीं हो सकता वो क्या बिहार का होगा। ऐसे तरह से लालू के परिवार पे तंज कसा जा रहा है। मीन्स पूरी तरह से यादव फैमिली को उखाड़ फेंकने के लिए जनसुराग ने आज पूरी तरह से अपना स्टेटस बना लिया है, पूरी तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं और स्थापना दिवस में ही ये सारे कुछ मुहिम देखने को मिलेंगे और मिलते ही रहे। इसके साथ साथ जैसे ही वो मंच पर होंगे तो एक बड़ा आबादी, बहुत हुजूम, बहुत भीड़ लगने वाला है। जहां तक अंदाजा या अनुमान की बात किया जाए तो 3 लाख की कैपेसिटी से बना हुआ जगह बहुत कुछ बयान करके जाएगा और बहुत कुछ कह के जाएगा। स्टेज जो बना है 5000 की कैपेसिटी वाला स्टेज, यानी जितने कैंडिडेट हैं सबके चेहरे दिखने वाले बुलंदियों से और नई कुछ आवाज़, नई कुछ बुलंदी और नई पहचान के साथ अखाड़े में उतरने वाले। उनमें उनकी सबसे जो मुहिम है वह है दलित को लेकर के और उनका पहला अध्यक्ष का नाम घोषित होने वाला है जो दलित परिवार से होगा और दलितों के सम्मान के लिए लड़ेंगे। वो खुद अपर कास्ट के हैं लेकिन अपनी पार्टी के अध्यक्ष में लोअर कास्ट दलित को रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बिहार का गौरव लौटाने के लिए ये जातिवाद की परंपरा से हमें उठना पड़ेगा और दलितों को भी ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी बिहार का गौरव वापस आएगा। बिहार शुरू से ही गौरवशाली एक राज्य रहा है और राज्य को हमें वापस करना है। हम कहते हैं और साथ साथ कहते हैं कि मैं जिस बिहार में रहता हूँ, बिहार लगता ही नहीं कि मैं अपनी बिहार में हूँ, अपनी मिट्टी में हूँ। वो मिट्टी मुझे वापस चाहिए, वो बिहार मुझे वापस चाहिए। और इसके लिए दूसरी जो पॉपुलेशन है उसमें मुस्लिम को लेकर कर भी वो काफ़ी कुछ बात कर रहे हैं कि अपने 243 कैंडिडेट में से 40 मुस्लिम कैंडिडेट को रखेंगे, दलित कैंडिडेट को रखेंगे और ऐसे करके एक नया समीकरण पेश करने वाले। सबके चेहरे अप्स डाउन कर करके झलकने वाले और उस झलक के पीछे बहुत सारा लोगों का जमावड़ा, बहुत सारा लोगों का व्यू और बहुत सारे लोगों का आगाज और खासकर महिला चेहरा पहली बार दिखने वाले हैं। महिला विधायक दिखने वाली है, स्टेज पे खड़ा होने वाली है और बहुत कुछ बोल करके बता देने वाली है कि इस बार बिहार में महिलाएं चुप होकर के घर में चौका चूल्हा केवल नहीं करेगी, स्टेज पे आके परफॉर्म करेगी और दिखाएगी कि बिहार में महिलाओं का भी उत्थान है। महिलाओं भी, जितनी भी महिलाएं हैं सब कुछ आगे बढ़ेंगी, केवल रोटी चौका बेलना नहीं करेगी, इससे भी आगे निकल करके राजनीतिक में जाएगी, पॉलिटिक्स में जाएगी। और जो महिलाएं किसी तरह से परेशान हैं, जिस तरह से दबे हुए हैं या उनको कुछ मौका नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी बड़ा कार्य करने वाले। ये सब सारी चुनौतियां आज आपके सामने रूबरू होने वाला है, तो ऐसे ही बने रहिए क्योंकि ये चुनौतियां बहुत कुछ बयान करने वाली है। और जनसुराग के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के अपना एक लिस्ट तैयार करके बैठे हुए हैं और लिस्ट जैसे जैसे डिस्प्ले होगा वो आप सुनते जाइएगा, कितना मजेदार होने वाला है और कितना कुछ चेंज होने वाला है। इन सब तमाम चेंज को लेकर करके हम लोग बने हैं और विपक्ष के लोग भी देखिए कितने टेंशन में आ गए हैं। जैसे ही वो स्टेज लगा टेंशन का माहौल बन रहा है कि पता नहीं किस समय कौन सा पोल खोल देंगे, पता नहीं
किस समय किसकी बातें रख देंगे और रखे क्यों नहीं। उनको तो इसके राजनीतिक माहौल का हीरो माना जाता है, राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और बिहार के तो वो चाणक्य है। वैसे तो देश के चाणक्य के रूप में उन्हें रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि 2014 में मोदी को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर करके एक बहुत बड़ी जीत दिलवाए थे, तो बिहार क्यों नहीं, बिहार क्यों पीछे रहेगा। और उसी मुहिम में आज वो आगाज कर रहे हैं।